ये बताइए, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे कहाँ-कहाँ है पूछा जा चुका है। टेट में पूछा चुका है, सीटेट में पूछा है, एसएससी में, जीडी में पूछा गया है। तो ऐसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है। पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन-सा पाठ्यवर्ष का तरीका है? ये आपको बताना है। तो आपको पाठ्यवर्ष तरीका पहचानने के लिए देखिए, पहले तो इसमें देखिए सम-विषम, तो आपको दिखा एक विषम है। तो एक मतलब ये तीनों विषम संख्याएँ हैं। इसको चाहे आप आगे से कीजिए या फिर से पीछे से कीजिए। वैसे आपको जल्दी करना है ना, सेकंडों में समाना होता है। इसलिए इनकी पीछे वाली संख्या को पता करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, जिन संख्याओं का योग करने पर और उनका वर्गमूल निकालने पर पहली संख्या आ जाएगी, वही उसका आंसर होगा। कहने का मतलब अगर आप इस दोनों का योग करिए तो कितना होगा? 7, 5, 12 के 2, 2 दूना 4 है 5। 52 तो किसी का वर्गमूल है ही नहीं है, इसलिए कैंसिल। इसको ऐड करिए तो 7, 4, 11 का 1, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 7। ये भी तो वर्ग नहीं है, ये भी क्रॉस हुआ। इसको ऐड करते हैं, 4 हो गया, 8, 8, 16। क्या किसी का वर्ग है? इसको पता करना है। तो ये किसी का वर्ग है? नहीं, किसी का वर्ग नहीं है। आपको देखना ही है, देख सकते हो। जैसे आप इसका एलसीएम निकाल लो, 2 8 16, 2 दूना 4, फिर 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब देखो किसी का वर्ग है? नहीं है ना, इसलिए ये भी क्रॉस हुआ। इसको चेक करते हैं, 60 61, तो हो जाएगा 1 6 6 12, 121 हुआ। 121 किसी का वर्ग है? चेक करते हैं, किसका वर्ग है? किसका वर्गमूल है ये 121? किससे कटेगा? 11 से कट जाएगा। 11 का 11 कम 11, 11 कम 11 यानी 11 कैंसिल हो गया। देखो किसका वर्ग निकला? 11 का। अर्थात यही हमारा आंसर सही होगा। समझ आया? अब कैसे, फिर से कैसे बताओ? फिर से देखो, हमने क्या किया? इन दो संख्याओं का प्लस। देखिए, अगर किसी का वर्गमूल है तो किसका है? अगर पहली संख्या का है तो आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। वैसे फिर इसको हमने ऐड किया तो ये भी किसी का वर्गमूल नहीं है। ये थोड़ा बहुत लग रहा था लेकिन ये वह था नहीं। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, अगर वो जोड़े में बन जाता है तो वर्गमूल है। जैसे देखो, ये जोड़े में बना और लास्ट में एक बच गया, इसलिए ये और पहली संख्या के बराबर है। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या, एक ऑप्शन और भी है, एक संख्या है 3 4 5। तो देखो इसको भी चेक करना, वही चेक करेंगे। 4 5 9, 9 किसका वर्गमूल है? तो आपको बताएंगे, तुरंत बता देंगे 3 का है। तो 3 क्या है? आगे वाली संख्या। फिर एक चेक करते हैं, 7 का चेक कर लेते हैं। एक 7 है और एक है 24 और एक है 25। चलो इसको हम जोड़ लेते हैं। 24 25 कितना हो गया? वर्ग करने पर संख्या नहीं चाहिए। 24 25 हो गया हमारा 49। तो 49 किसका वर्ग है? आप बताएंगे किसका वर्गमूल है ये? 7 का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 7 अगर है आगे तो यही आंसर सही होगा। तो ये तीनों आंसर सही थे। इस प्रकार आप जो भी प्रश्न मिलेगा उन दोनों संख्याओं का योग कीजिए, और किसी संख्या का अगर वर्ग है तो ठीक है। बाय द वे देखिए, इनमें एक प्रश्न का डाउट आपको होगा, अगर आप दोनों को ऐड किए तब भी नहीं मिला, तब क्या करोगे? तब आपका दूसरा नियम लागू होगा, क्योंकि आगे सम संख्या होगी। जैसे ये सम संख्या है तो अब क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे। जैसे 2 एक कम 2, 2 7 14। तब भी तो वर्ग नहीं बना, ये जब है ये नहीं है पाइथागोरस प्रमेय में, तो कैसे आंसर आ जाएगा? जैसे मान लो एक संख्या इसका हम दे देते हैं, समझाने के लिए 12 में हमने एक हो जाएगा हमारा 35 और एक हो जाएगा हमारा 37। अब ये ट्रिपलेट में है लेकिन आपको जांच करना सही है कि नहीं है। तो ये आगे सम संख्या, इसलिए इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो कितना होगा? ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? आगे सम संख्या है तो इनको ऐड करने के बाद 2 से गुणा करना होगा। विषम संख्या है, ऐड करने के बाद गुणा नहीं करना है। सम संख्या है, ऐड करने के बाद गुणा करना है किससे? 2 से। तो ऐड करेंगे तो 7 5 12 के 2, 3 3 6, 6 1 7 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 सते 14। एक इसका वर्गमूल है, देखिए तुरंत आप बता देंगे 12 का है। आगे 12 है, हाँ है, तो ये भी टिपरेट में है। समझ आया कि नहीं आया? फिर से समझाते हैं आपको। मैंने कहा अगर आगे सम संख्या है तो इनको ऐड करने के बाद 2 से गुणा करना होगा। अगर विषम संख्या है तो उसमें 2 से गुणा नहीं करना है। सम संख्या है, 2 से गुणा करना है ऐड करने के बाद। यहाँ पर देखना है, जैसे यहाँ पर देखो, विषम संख्या गुणा नहीं किए, विषम संख्या गुणा नहीं किए, विषम संख्या गुणा नहीं किए। लेकिन फिर से अगर कोई संख्या आ गई, जैसे यहाँ पर देखो
एक संख्या आ गई आपका 8, तो क्या करेंगे, तो इसका आंसर बताते हैं आपको। 15 और 17। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से गुणा करेंगे। देखो 7 5 12 के 2, 7 5 12 के 2, और 1 1 2 1 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 या 6, 64 किसका वर्ग है, तो अब बताएंगे 8। देखो आगे वाला आंसर आएगा नहीं आया, आएगा, हर प्रश्न में आंसर आएगा। बस क्या करना है, आगे आपको पहचान करना है कि ये सम है, इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है। यदि ओड नंबर है, नो मल्टीप्लाई टू, यदि इवन नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे उसे। ठीक, नहीं समझ आता है तो आप वीडियो को रोक कर कुछ देर समझ लें, नहीं तो बैक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।